1 टीस्पून या चुटकी भर जो है, डिपेंड्स आपको कितना चटपटा पसंद है, चाट मसाला डाल दें, लेमन जूस डाल दें ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी चिकन में, इसका नाम है जिंजर ड्रम स्टिक्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे चिकन की ड्रम स्टिक्स चाहिए, जिन्हें मैंने वॉश किया था और आधे घंटे के लिए पानी और नमक 1 टेबलस्पून नमक डालकर मैंने इसको छोड़ दिया था। उसमें होता है कि जो खून ऊज़ आउट होता है चिकन में से, वो खून निकलना बंद हो जाता है जब आप इसकी कुकिंग करते हो या फ्राई करते हैं। ठीक है, तो ये चिकन है मेरे पास 1 kg है और उसमें मैंने यूँ कट्स लगा लिए हैं। इसकी सबसे पहला जो हमने काम करना है, इसकी हमें करनी है मैरिनेशन। तो इसके लिए आपको चाहिए यहाँ पे सराशा सॉस 2 टेबलस्पून, दही इसमें जाएगी 1/2 कप, अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टेबलस्पून, तेल आप डालेंगे 2 टेबलस्पून। ये बहुत मज़ेदार बनता है, आप इसको एज ए स्नैक भी खा सकते हो, स्टार्टर या हल्का सा इसके साथ में ब्रेड के साथ में एंजॉय कर लें। चाहें तो आप इसको रोटी या नान के साथ में भी खा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएंगी 1.5 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, भुना और कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर जाएगा, लेमन जूस इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून, डार्क सोया सॉस जाएगा 1 टेबलस्पून, डार्क नहीं तो आप लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हो, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून लेवल्ड है, और बारबेक्यू सॉस इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून भरकर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं इस मैरिनेशन को, और आपने इस चिकन को छोड़ देना है तकरीबन 20 मिनट दे दें। ठीक है, और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसको कुक कैसा करेंगे। मैरिनेशन होगी चिकन की, अब आपने इसको घी में बनाना है तेल में, वो आप देख लीजिएगा। मैं इसको बना रही हूँ तेल में, वैसे इसको घी में बनाया जाता है। तो 1/2 कप मेरे पास यहाँ पर तेल है, इसमें मैं ऐड करूँगी 1 दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप की हुई, जिस तरह ऑमलेट के लिए होती है। आप डालेंगे अदरक 1 टेबलस्पून भरकर है, एक इसमें चॉप प्याज जाएगी दरमियाने साइज की, और एक इसमें जाएगी पिसी हुई प्याज। ठीक है, ग्राइंड करके, ये भी दरमियाने साइज की है। यहाँ पर आपने इसको जो है फ्राई करना है अच्छी तरह, हल्का सा सुनहरा कलर भी आ जाएगा, और जो है प्याज का कच्चापन बेसिकली जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो फ्लेम हाई पर रखें, इसको अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो जाने में। तो देखिए इस तरीके से प्याज की तरह आपने सुनहरा कर लिया। अब इसमें जाएगा खोपरे का बुरादा 1 टेबलस्पून, सौंफ जाएगी इसमें पिसी हुई 1 टीस्पून, और कुटी हुई काली मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून। लेकिन तो डालकर इसके साथ इसे मिक्स करते हैं। तेल गर्म है, फ्लेम फिलहाल हाई पर है, तो कोई भी चीज़ इसमें जाएगी वो स्ट्रेट अवे भून जाती है। अब इसमें यहीं पर आपने ऐड कर देना इसके साथ में जो कि हमारा मैरिनेटेड चिकन है। तमाम चिकन को बीच में ऐड कीजिएगा, मेक श्योर कोई मैरिनेशन बीच में ना रहे, क्योंकि उसी में मेजरमेंट मसालों की है। ठीक है, तो ये चिकन चला गया, और जो मैरिनेशन तमाम बीच में डालेंगे, डालकर इसको अच्छी तरह बीच में मिक्स कीजिए हाई फ्लेम पर। इसकी क्या खुशबू आ रही है मैं आपको क्या बताऊँ। ये आप क्या करें कि जिस तरह फर्ज करें आप दाल बना रहे हैं, ठीक है, खाली दाल है, उसके साथ में चिकन बना लें, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगेगा। चिकन को मैरिनेट करके आपने रख देना है, और उसके बाद में इसी किसी बस प्याज को अपने करके तो बीच में चिकन डालकर कुक कर लेना है, जल्दी कुक हो जाता है। इसको थोड़ा यहाँ पे फ्राई होने दें हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लिया। ठीक है, और आप देख लें 1-2 मिनट से ये गर्म तेल में ही, लेकिन इसमें से कोई खून जो है ऊज़ आउट नहीं हुआ, वरना आपको नजर आते हैं छोटे छोटे डॉट्स खून के निकलने आने शुरू हो जाते हैं। वो यही वजह आपको मैंने बता दी कि आप सिंपली जो है इसको नमक वाले पानी में आधे घंटे के लिए छोड़ दें, चाहे आप फ्राई कर रहे हो चाहे सालन बना रहे हो, आपको इसकी इशू नहीं होगी। अब यहाँ पर आप ऐड करोगे 1 कप जितना पानी, अच्छे से मिक्स कर लें, कवर कर लें, और लो टू मीडियम रख के कुक करें यहाँ तक कि चिकन अच्छे से आपका डन हो जाए और तमाम पानी खुश हो जाएगा, तेल सरफेस पर आ जाएगा, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए यहाँ पे चिकन भी डन हो गई, तेल सरफेस पर आ रहा है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे अदरक, थोड़ी सी डालूंगी, अबाउट टीस्पून है। ठीक है, इसमें सेसमी सीड जाएंगे, यानी कि तिल जो होता है 1 टीस्पून जितना। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, थोड़ा सा यहाँ पे इसको हाई फ्लेम पर भूनते हैं। चिकन भी डन हो गई हुई है, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। इसको जब सर्व करते हैं इसकी गार्निशिंग कुछ ये होती है कि आपको सबसे पहले फ्राइंग पैन में तेल गरम करना है। 1 टेबलस्पून भरकर तेल है, इसमें आप डालेंगे 4-5 ले लें, 6-7 ले लें हरी मिर्चें, दरमियान में से काट लें। 1 टीस्पून या चुटकी भर जो है, डिपेंड्स आपको कितना चटपटा पसंद है, चाट मसाला डाल दें, लेमन जूस डाल दें ऊपर, तकरीबन समझेंगे 2-3 टेबलस्पून होंगे। फ्लेम हाई पर रखेंगे, फिर कुछ सेकंड्स के लिए इसको आपने यहाँ पर फ्राई होने देना है, और फिर जो है आपको दिखाते हैं।
सर्व किस तरह करेंगे। जब आप इसको डिश आउट करते हैं तो आप इस पर थोड़ी सी अदरक डालते हैं गार्निशिंग के लिए, ठीक है। उसके साथ आप तेल डालते हो और फिर उसके बाद जो हमने हरी मिर्चें फ्राई की थी वो आप इसके ऊपर इस तरीके से सर्व करते वक्त डालते हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा बना लें, बड़ा चटपटा ये जो है मिर्चें बनती हैं इसमें, ये कि रोटी के साथ में जो है इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व करते हैं। इसको आप साथ में चावलों के साथ, वाइट राइस के साथ इंजॉय कर लें, पराठा हो जाए, नान हो जाए, रोटी, एनीथिंग। इसका जायका बिल्कुल डिफरेंट है सालन जो बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट westcookWithFaiza.net पर, और उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। पता आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।